बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परिणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने खिलवत के 5 प्रकरण किए थे, जिसमें दामदनी ने हमें कि खिलवत में हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। कि जब हम अपनी मैं खुदी को बिल्कुल मिटा देते हैं और उस पारब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तभी हम खिलवत में प्रवेश कर सकते हैं। अब आज जो ये प्रकरण है, छठा प्रकरण, इसका नाम है पंच रोशनी का मंगलाचरण। अब आप कहोगे कि मंगलाचरण तो शुरू में होता है, तो ये छठे प्रकरण में मंगलाचरण क्यों आ रहा है भाई? जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले ही हम घर में कोई ना कोई प्रार्थना या कोई पाठ रखते हैं, कोई कुछ भी मंगल करते हैं इस तरह से। तो मंगलाचरण तो पहले प्रकरण में आना चाहिए था, लेकिन खिलवत में प्रवेश कहाँ किया? प्रवेश तो अब कर रहे हैं ना, इसलिए छठे प्रकरण को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मंगलाचरण। कि ये मंगलाचरण है। इसमें रोशनी, पंच रोशनी का क्या मतलब है? जो धामधनी अक्षरा तीर्थ के अंदर जो 5 शक्तियां विराजमान हैं, उन 5 शक्तियों के साथ श्री मामती जी ने के धाम हृदय में विराजमान होकर के राज्य खिलवत के बारे में पूरा प्रकाश डाल रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं कि वास्तव में खिलवत है क्या। देखो, हम जब परम धाम में थे, हमें नहीं मालूम था ये खूब खुशहालियां राज्य बन रहे हैं। हम फल तोड़ रहे हैं और बंदर टोकरी पकड़ रहे हैं, तो वो राज्य है हमारे, नहीं मालूम था। लेकिन जब इस ब्रह्मांड में आए, तब पता लगा कि हमारे प्रीतम, हमारे अक्षरातीत हमें रिझाने के लिए, हमें खुश करने के लिए कितने करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं। तब जाके पता लगा कि इश्क हमारे धनी का बड़ा है। तो खिलवत के द्वारा धामधनी अब आगे इसमें ये प्रकाश डालेंगे सारा, जो धामधनी के दिल की कुछ बातें थी, जो छिपी हुई थी, जो आज तक हमें परम धाम में नहीं मालूम थी, वो सब बातों पर दामदनी ने इसमें प्रकाश डाला, रोशनी डाली। तो इसीलिए है पंच रोशनी का मंगलाचरण। 5 शक्तियां विराजमान होकर के दामदनी के हृदय में यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं, वो खिलवत के ऊपर एक रोशनी डालना है, प्रकाश डालना है। तो क्या कहा है? गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह ल्याए न्यामत। अब गैप का अर्थ क्या होता है? गैप का अर्थ होता है छिपी हुई बातें, रहस्यमयी बातें, जो आज तक छिपी हुई थी, क्योंकि परम धाम में उनका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहां तो वाहिदत है, एक दिल ही है, सब बराबर है। तो वहां पर इन बातों का निवेरा हो ही नहीं सकता था। वहां पर धनी अपने दिल की उन कुछ बातों को प्रकट ही नहीं कर सकते थे। तो गैब बातें महबूब की, जो हमारे महबूब हैं, हमारी आत्मा के प्रीतम हैं, अक्षरातीत हैं, उनके दिल की जो कुछ बातें हैं, बीच बका खिलवत, अखंड परम धाम के बीच में वो खुली नहीं थी, किसी को पता नहीं था। हके भेजी मुझ ऊपर,
अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि राजी ने वो बातें मेरे अंदर बैठ करके खोली सारी। कौन सी बातें? जो धनी के दिल में आठों सागर हिलोरे ले रहे, एक एक सागर में आठों सागरों की शोभा है। नूर सागर में सातों सागर समाये हुए हैं, नीर में भी सातों सागर समाये हुए हैं। नीर तो एक आठवां हो गया ना, बाकी जो सात सागर हैं वो उसके अंदर ही समाये हुए हैं। तो ये सारी कुछ बातें आप अभी सागर पढ़ोगे ना, तो सागर में बहुत इन सब बातों के रहस्य को जानोगे कि किस तरह से एक सागर में सारे सागर कैसे समाये हुए हैं। वो हमारी आत्म की जागृति की 8 सीढ़ियां हैं। उसमें धनी ने बताया है कैसे एक रूह जो नीर सागर में है वो नूर सागर से 8वें सागर में, मिहर के सागर में कैसे पहुंचती है, राज्य को कैसे पाती है, राज्य को पाना कैसे है। वो हमारी 8 सीढ़ियां हैं। तो उसमें जो धनी के दिल में वो जो गुज भेद छिपे हुए हैं, जो आठों सागर हिलोरे ले रहे हैं, वो क्या है? रू अल्लाह ल्याए न्यामत। न्यामत बोलते हैं खजाना। ये खजाना नहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात, वो तो इस संसार के खजाने हैं। मां तो इनकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि सारा होज कोसर ही पूरा हीरे का बना है। अमृत वन की जो सड़क है वो सारी हीरे की बनी है। पुखराज पहाड़ पूरे पुखराज का बना है। तो वहां इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, माणिक हीरा पुखराज। अब यहाँ पर क्या कौन सी नियामत है, कौन सी नियामत, कौन सा खजाना धनी लेकर के आए कि एक रूह को किस तरह का व्यवहार करना, कौन से मार्ग पर चलना है, कैसे उसे रास्ता अपनाना है, कैसे उसको रहनी में आना है, कैसे उसे शुक्राना बजाना है। ये सारी नियामतें जो धामधनी अक्षरातीत हैं वो राज्य क्या कहते हैं, रूह अल्लाह ल्याए नियामत। रूह अल्लाह बोलते हो श्यामा जी को बोलते हैं, क्योंकि तारतम तो श्यामा जी के द्वारा ही उतरा। और चाहे श्यामा जी ने श्यामा जी ने 2 तन धारण किए, पहले तन से कुछ भी नहीं, कुछ भी कार्य नहीं हो सका, क्योंकि ऐसा लिखा था, ऐसा तय था कि जागनी दूसरे तन से होनी है। उन्होंने खोज की, धनी को पाया, हमें मार्ग दिखाया कि किस तरह से कौन सा मार्ग जो है वो उचित है, अच्छा है। हमें किस तरह से उन्होंने भागवत सुनी, एक एक गहराई को समझा, अनेक एक एक बातों को, तो हमें उसके द्वारा सिखापन दी है कि हमें किस तरह से वाणी में भी गहराई में डूबना है, एक एक बात को पकड़ना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। तो ये हमारे लिए एक सिखापन है। अब क्षमा, अब जो ये वाणी जो है ये तो उतर रही है मेघराज जी के तन से, इंद्रावती जी की आत्मा में अंदर 5 शक्तियां विराजमान है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये सारी नियामत कौन लेकर के आई? रूह अल्लाह। देखो, जब धनिषी देवचंद जी थे उस तन में, चाहे सुंदरबाई की आत्म थी, श्यामा महारानी भी थी, सब कुछ था, तारतम भी उस तन से उतरा। लेकिन उस समय उन्हें कोई भी जागने की सुध उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, उन्हें जागने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन अब जागनी होनी है इस तन से। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि राजी जो है वो मुझे दे रहे हैं, कह रहे श्यामा महारानी, उनके सतगुरु जो हैं वो ही वो नियामतें लेकर के आए और वो मेरे ऊपर हके भेजी मुझ ऊपर। कैसे मुझ ऊपर भेजना है मतलब, क्योंकि पहले उस समय वाणी नहीं उतरी थी, अब इस तन से वाणी उतरती थी। ये वाणी है जो हमें परम धाम दिखा सकती है, ये वाणी ही है जो हमें राज्य का दर्शन करा सकती है। क्योंकि उस तन से ही ये निज बुद्ध की वाणी उतरी, खिलवत उतरी, सागर उतरी, परिक्रमा उतरी, सिंगार उतरा। ये 4 किताबें जो है ये क्या है? ये निज बुद्धि की है। ये
बिल्कुल इसे कहा गया है दोपहर का सूरज, यानी कि इसे पढ़ने के बाद तो पूर्ण जागृति हो ही जानी चाहिए सबकी। अगर उसकी फिर भी आत्म जागृत नहीं हो रही तो कहीं दोष रूह का है, वो भी सोई हुई है, वो जागृत बुद्धि से ले ही नहीं पा रही है। तो कहते हैं कि जो रूह अल्लाह है वो उन्होंने मेरे ऊपर भेजी, यानी कि मेरे तन से ही ये वाणी उतरवाई। कहते हैं ना, चौपाई आती है, रास में आती है, कौन सी आती है, सुनो सात सात जी सांभलो जो करी विचार पेरे पेरे समझाविया। मुझे चौपाई अच्छी तरह याद नहीं आ रही पूरी, कि उसमें एक आता कि है सुंदर साथ जी सुनो कि किस तरह से जो विचारी मन, अपने मन में विचार करो। कि धनीश देवचंद जी ने अनेक बार समझाया, पेरे पेरे समझा दिया, अनेक कही नित तारतम, और फिर उन्होंने क्या कहा, ये तारतम रूपी खजाना लेकर के आए। भाई ऐसे जागृति नहीं होने वाली जब तक ये वाणी नहीं उतरे। तो ये वाणी ही एक नियामत है, एक खजाना है। इस वाणी जो हमें धनी ने दी है ना, ये एक अनमोल उपहार है, पारब्रह्म के द्वारा दिया हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भेंट है जो धनी ने हमें दी है, क्योंकि हम इसके द्वारा अपनी जागृति कर सकते हैं। कहते रू अल्लाह आया रूहन पर उतर चौथे आसमान। रू अल्लाह आया रूहन पर, रू अल्लाह शमा महारानी, देखो शमा महारानी सबसे पहले आई थी सुंदर साथ को जगाने के लिए। सुंदर बाई ही धनी को यहाँ पर इस संसार में आई, और धनी ने उन्हें पहचान दी कि तुम सुंदर बाई हो और तुम्हें सबको लेकर के परमधाम आना है, सबको समझा करके। अब रूह अल्लाह जो थी वो रूहों के लिए आई, उतर चौथे आसमान। जबकि आसमान, जो चार आसमान है वो आप जानते ही हो, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहूत है। नासूत ये सारा संसार, मलकूत बैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम और लाहूत परमधाम। तो परमधाम से, उस चौथे आसमान से क्षमा महारानी रूहों के लिए इस संसार में आई। सब सुध लाहूती लाइया जो लिखिया बीच फुरमान, और वो परमधाम की सारी सुध लेकर के आई। अगर ये वाणी ना होती तो आज तक इस ब्रह्मांड में कौन जान पाया है कि परमधाम कैसा है? आज तक इस संसार में कौन जान पाया है कि पारब्रह्म का स्वरूप कैसा है, पारब्रह्म कैसे हैं? ये वाणी ही बता रही है ना कि पारब्रह्म का स्वरूप कैसा है। श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा हम जानते हैं सारा, और परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हम अपने घर की पहचान कर पाते हैं कि परमधाम कैसा है, वो 25 पक्ष कैसे हैं। तो कहते हैं ये बात कहाँ लिखी हुई है, जो लिखिया बीच फुरमान। कहते हैं ये बात कुरान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखी है। अब कुरान में कौन सा पारा है? 28वां पारा, और सूरा 61, और आयत 6। आयत कहते हैं चौपाई को, जैसे हमारी चौपाइयां होती हैं तो उनकी आयतें होती हैं। तो आयत 6 में ये प्रसंग आया है, और तफसीरे हुसैनी के 509 पर, 509 नंबर पृष्ठ है, उस पर यह आया है कि श्यामा जी का प्रकटन हुआ। ये उल्लेख तफसीरे हुसैनी में 509 पृष्ठ पर किया हुआ है। और चार आकाश आप जानते ही हो, उसमें इसमें बताया है कि चौथे आसमान से कैसे क्षमा महारानी आई परमधाम से। वहां पर परमधाम को अर्शे अजीम कह दिया गया। बस हम बैकुंठ बोलते हैं, वहां मलकुत बोल दिया गया। हम अक्षरधाम बोलते हैं, वहां जबरूत बोल दिया गया। हम परमधाम बोलते हैं, वहां लाहूत बोल दिया गया। सिर्फ भाषा का फर्क है कि वो, और जो आकाश है, आकाश का मतलब ये नहीं है ये वाला आकाश जो हम देख रहे हैं नीले रंग का आकाश। आकाश का मतलब है क्षेत्र विशेष, ये पूरा हद का ब्रह्मांड जो फैला हुआ है। जैसे आकाश अनंत है, असीम है, अपार है, ऐसे ये ब्रह्मांड भी अनंत है, असीम है, अपार है। ऐसे ही योग माया का ब्रह्मांड, ऐसे ही बैकुंठ, इनकी सीमा अनंत है, अपार है, तो इन्हें आकाश बोल दिया गया। आकाश से मतलब ये नहीं ये वाला आकाश है जिसमें सूरज है, चांद है, तारे हैं। नो, ये एक
क्षेत्र विशेष को संबोधित कर रहा है, यानी कि इस हद के ब्रह्मांड को, और जो मलकुत है वो बैकुंठ को, और जबरूत योग माया के ब्रह्मांड को, जो अक्षर का सत्ता का स्थान है, जो अक्षरधाम है जबरूत। कहते इलम लुदन्नी हक का कुंजी बका कीजे। जो ये इलम लुदन्नी है, हक का, हक मैंने राजी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये इल्मे लुदन्नी है। इनमें लुदन्नी यानी कि तारतम ज्ञान। ये क्या है? कुंजी बका कीजे, ये परम धाम की कुंजी है। इसके द्वारा हम परम धाम के पहुंच सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तारतम ज्ञान ले लिया, हमने तो नाम ले लिया और परम धाम तो हम पहुंच ही जाएंगे क्योंकि चाबी आ गई हमारे पास। कई लोग तो यही सोच लेते ना, बस अब क्या करना है, तारतम ले लिया है, तारतम ले लिया, चाबी आ गई हमारे हाथ में क्योंकि चाबी है। तारतम ज्ञान वो सिर्फ वो चौपाइयां ही नहीं है जो हमें नाम देते हुए दी गई हैं। तारतम ज्ञान पूरी वाणी है। वाणी को पढ़ लेना, सिर्फ ये पता है कि कुंजी है, चाबी है, लेकिन चाबी तो आपके हाथ में है, लेकिन पता ही नहीं चाबी लगानी कैसे है, तो ताला कैसे खुलेगा? उसकी कला भी आनी चाहिए ना। और वो कला कैसी आएगी? जितना हम गहराई में पहुंचेंगे, जितना हम वाणी की गहराई में पहुंचेंगे, जबकि कोई ताला नहीं है, ना कोई दरवाजा है। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना ताला है, ना दरवाजा है, ना चाबी से खोलना है, कुछ नहीं है। ताला क्या है? अज्ञानता। दरवाजा क्या है? अज्ञानता। पर्दा क्या है? अज्ञानता। जब ये अज्ञानता हट जाए फिर ताला क्या है, फिर दरवाजा क्या है? कोई ये थोड़ी कोई दरवाजा बंद है, नहीं। लेकिन तारतम ज्ञान हमें बता रहा है कि हमें परम धाम कैसे जाना है। देखो, इस संसार में किसी को पता नहीं परम धाम का, और वाणी में तारतम ज्ञान लेने के बाद बच्चा बच्चा कह देता है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। कितना इजी बोल देते हैं कि हद के पार बेहद है, और बेहद के पार अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर के पार हमारा घर है, और हमें उस घर में जागना है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी योग माया के ब्रह्मांड की भी जानकारी नहीं है कि योग माया का ब्रह्मांड कैसा है, कहाँ है, उसमें कितने, जैसे अव्यक्त ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सस्वरूप ब्रह्म है, और वो किस तरह से क्या लीला करते हैं, क्या होता है। कईयों को उसके बारे में भी, हाँ, ऐसा नहीं सबको नहीं पता, बहुतों को पता है। बहुत लोग आज इस बात को जानते हैं, पता है उनको। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड से आगे, योग माया के ब्रह्मांड तक भी सिर्फ अक्षर की 5 वासनाएं ही पहुंची, बाकी तो निराकार को पार ही नहीं कर पाए। और फिर जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाई, वो केवल ब्रह्म से आगे जान ही नहीं पाई बिल्कुल भी। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ज्ञान मिला, ये तारतम वाणी मिली, जिसे पढ़ करके हम क्या है, अपने घर के बारे में, अपनी आत्मा के प्रीतम के बारे में जान पा रहे हैं। तो कहते हैं, मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट ए। तो ये इंद्रावती जी कहती हैं कि ये धामधनी की मेहर ही तो है, जिन्होंने ये सारे दरवाजे खोल दिए। देखो, आपने देखा किस तरह से जब राजी दर्शन देते हैं, धनीशी देवचंद जी को दर्शन दिया तो पूछा ना, तू कौन है, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दड़कर कहो वचन। मैं तू किस प्रीतम की स्त्री अर्धांगनी है, कौन तेरा प्रीतम है, तेरा घर कहाँ पर है, ये बात मुझे दृढ़ता पूर्वक बताओ। लेकिन धनदेवचंद जी जवाब नहीं दे पाए, बस इतना कह पाए कि मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं, मैं कौन हूं नहीं पता।
तो ये नहीं, ये प्रश्न जो है धनी श्री देवचंद जी से राजी नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूछा। आज से हजारों साल पहले ये प्रश्न वेद में आए हैं, यजुर्वेद में आए हैं। तो कौन है, कहां से आया है, मरने के बाद तुम्हें जाना कहां पर है। तो ये तो अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है। हम पहले ये जाने कि ये तन हमारा नहीं है, ये तन एक दिन मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है वो इस तन को छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी, उसे जाना कहाँ है। तो कहते हैं कि धनी की मेहर है, इंदावती जी कह रही हैं, जिन्होंने सारे पर्दे हटा दिए, सारे रहस्य खोल दिए। अब अथर्ववेद में आता है केन सुक्त, और ऋग्वेद में भी आता है मंडल में 10वें में, और 113 सुर है, और 711 में परम धाम का पूरा वर्णन किया गया। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में पूरा वर्णन है। ऐसे ही मुंडक उपनिषद में भी परम धाम को दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया है। तो कठोपनिषद में भी ऐसा वर्णन है, संकेतों में है। अब आप देखो कि पुराण संहिता में अपनी जो 9 भौमें है ना, 10 भौम, 9 भौम 10वीं आकाशी, पुराण संहिता में इसका पूरा वर्णन है। यही नाम है, थोड़ा थोड़ा शब्दों का फर्क है, सेम यही नाम है। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि ये आप 9 भौम बता रहे हो, तो ये 9 भूमि है कहां पर, 9 भौम 10वीं आकाशी कहां पर है, कैसी है, किस तरह बनी हुई है, वो भूमि किस तरह की है, वो उत्तर उनके पास नहीं है। उनके जवाब वो नहीं दे सकते जब तक किसी ने तारतम्य ज्ञान नहीं पढ़ा, ये वाणी नहीं पढ़ी, तो उन प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही कुरान का एक 15वां पारा है जिसका नाम है सूरतुल मेराज। उसमें भी मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है नासूत का, मलकूत का, जबरूत का, उसे पार करते हुए अर्शे अजीब में जाकर के अल्लाह ताला का दीदार कर। अगर हमारे पास ये प्रमाण है तो हम, कोई भी हमें आर्य समाजी मिलता है तो हम ऋग्वेद अथर्ववेद के ये सब खोल करके उनको दिखा सकते हैं। कोई मुसलमान पूछता है तो उनको हम बता सकते हैं कि आप निकालो अपना 15वां पारा निकालो, उसमें सूरतुल मेराज देखो, उसमें मोहम्मद साहब ने कहा है, नहीं कहा कि मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया। जब वो अपनी किताब में पढ़ेंगे तब तो यकीन होगा उनको ना। तो ये प्रमाण इसीलिए होते हैं कि इनको आप नोट करो कहीं भी, और फिर अगर कोई प्रश्न करे तो उन्हें आप, वैसे तो देखो हम भी सब भूल जाते हैं, कौन सा पारा है, कौन सा अध्याय है, कौन सा मंडल है, कौन सा सूक्त है, नहीं याद आता। लेकिन हम तुरंत डायरी खोल के बता तो सकते हैं ना कि ये वाला है, ये मंडल है, ये सूक्त है। या गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब का भी हम लोग नहीं याद रख पाते पूरा, भाई कौन सा मोहल्ला है, 5वां है, दूसरा है, कौन सा पारा है। अगर लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि आपके गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात इस जगह लिखी हुई है। तो हम प्रमाण देंगे तो अपने आप उनको विश्वास आता है कि हाँ भाई सही बात है, हमारे ग्रंथ में भी यही बात लिखी है। लेकिन जागृति क्यों नहीं होती, क्योंकि हम कभी भी गहराई से अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। सभी ने अपने ग्रंथों को बहुत ध्यान से पढ़ा होता तो अब तक सबके अंदर पार ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जाग चुकी होती। क्यों नहीं जागी, क्योंकि हम सिंपल वे में पढ़ लेते हैं। प्रश्न कोई, हाँ, ऐसा नहीं है कि कई ऐसे भी हैं जिनके यहाँ प्रश्न, जिनके मन में प्रश्न उठते भी हैं, वो खोज भी करते हैं, लेकिन जो खोजी होता है ना वो पा भी लेता है। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो। खोज बहुत बड़ी है, कहते ना, खोजी खोज मिटावे अंधार। खोजी जो होता है ना, वो खोज करके अपने अंदर की अज्ञानता को मिटा लेता है। तो कई खोज करते भी हैं, लेकिन सब लोग खोज नहीं करते, वो तो एक पूर्ति करते हैं कि हमने डेली अपनी जो किताब है उसके इतने चौपाइयां या इतने प्रकरण पढ़ने हैं। लेकिन उसमें कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उस पर विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। अगर उस पर हम सोचें, विचार करें, तभी तो हमारी खोज आगे बढ़ेगी, तभी हम सत्य को पा पाएंगे।
सत्य तक पहुंच पाएंगे? अगर हम खोज ही नहीं करेंगे तो सत्य तक पहुंचेंगे कैसे कि वास्तव में सत्य है क्या? और सत्य को जानने के लिए तो भाई समाधि अवस्था ही है। समाधि अवस्था के द्वारा ही पूर्ण रूप से सत्य को जाना जा सकता है। अब वाणी पढ़ रहे हो, वाणी पढ़ के आपको सब पता लग रहा है, लेकिन जब समाधि अवस्था में आपको वो दिखेगा तो वो सत्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आपने पढ़ा और आप ध्यान में बैठे हो, समाधि अवस्था में पहुंच गए और आपको वो चीज दिखाई दे रही है, आपको वो दिख रहा है, तो वो अपने आप ही आपको सत्य लगेगा कि हाँ सत्य है, तभी मुझे दिख रहा है। तो कहते हैं मोसो मिलाप कर कहिया मैं आया रोहन पर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से मेरे सतगुरु ने, जिनके अंदर श्यामा जी विराजमान थी, उन्होंने मेरे से मिलन किया। मोसो मिलाप करके क्या कहा मेरे से? मैं आया रोहन पर, मैं इन ब्रह्म सृष्टियों को माया का खेल दिखाने के लिए आई हूं, देखने के लिए सब लोग आई है यहाँ पर। और अरवाहें जेती अर्श की, और जितनी भी परम धाम की अरवाएं हैं, रूहें हैं, तिन बुलावन खातिर, मैं उनको बुलाने के लिए आई हूं। उन रूहों को मैं बुलाने के लिए आई हूं, जो रूहें यहाँ पर खेल देखने के लिए आई हुई हैं। तो मैं रूहों के लिए यहाँ पर आई हूँ, ऐसा सुंदरबाई ने, श्यामा जी ने, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मुझसे कहा। मोहे कैया तेरी रूह आई अर्स अजीम सो। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे श्यामा महारानी ने क्या कहा कि तू क्या है? इंद्रावती की आत्मा है। कैया तेरी रूह आई अर्स अजीम सो, और तुम परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आई है। जो तेरी रूह है वो इंद्रावती की है और परम धाम से माया खेल देखने के लिए आई है। कुंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको। मैं तुझे ये कुंजी दे रही हूँ, चाबी दे रही हूँ। चाबी कौन सी? तारतम का ज्ञान, ये तारतम वाणी। तो धनिषी देवचंद जी के अंदर तो उनके समय तो वाणी थी ही नहीं, फिर भी यहाँ लिखा है कुंजी देत हो तुझको, क्योंकि अंदर तो विराजमान है ना, उनके अंदर तो श्यामा जी विराजमान है। तो कह रही है मैं तुझे ये तारतम वाणी दे रही हूँ, ये कुंजी दे रही हूँ, पट खोल दे सबको, सबके पर्दे हटा दे, उन्हें पहचान करा दे कि हद का ब्रह्मांड क्या है, बेहद का ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्म का धाम कहाँ पर है, अक्षरातीत कहाँ पर है, सबकी पहचान करा दे, सब पर्दे हटा दे। सबके आगे जो ये आवरण है, पर्दे हैं, उन पर्दों को हटा करके उन्हें परम धाम की पहचान दो, सारे पर्दों को हटा दो। नियामत ल्याए सब रात में लैलत कदर के माहे। अब लैलत कदर आप जानते हो, यह है लैल तुल कदर की लंबी रात्रि, जिसे बोलते हैं अज्ञानतामयी, अज्ञानता से भरी हुई रहस्यमयी रात्रि। लैल बोलते हैं ब्रज को, तुल बोलते हैं रास को, कद्र बोलते हैं जागने को। यानी कि ये तीनों मिलकर के आ जाती हैं लैल तुल कदर। अब जो ये खजाना आया सारा, ये किस में आया? रात में आया। देखो इससे पहले तो रात थी ही थी, जब ब्रह्मवाणी नहीं आई तो ये नहीं कि उस समय सूरज निकलता ही नहीं था, रोशनी होती ही नहीं थी, सिर्फ रात ही रहती थी, ऐसा नहीं। ये दिन रात से मतलब नहीं है। रात से मतलब ये है कि उस समय पार ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं था, परम धाम का पता नहीं था। सब खोज कर रहे थे, सब तपस्याएं कर रहे थे, साधनाएं कर रहे थे, उसे पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, सब लगे हुए थे। लेकिन ये वाणी चाहे धनिषी देवचंद जी के तन को में से उतरी, लेकिन उसे भी रात कहा गया है। क्यों रात कहा गया है? क्योंकि उस समय रूहें जो 313 आत्माएं थी, तारतम लिया था, फिर सो गई थी, क्योंकि वाणी नहीं होती थी, पूर्ण जागनी नहीं हुई थी। तो बताया है कि ये सब जो है, ये जो नियामत है, ये तारतम वाणी है, ये कब आई? ये आई रात्रि में।
लैलतुल कदर, ये 3 तकरार हैं ब्रजरास जागने के। और रात्रि में ही श्यामा जी की ने तारतम ज्ञान की ये नेमत लेकर के आ गई। अब कहते हैं बुलाए लियाओ रूहे फजर को। अब फजर किसे बोलते हैं? फजर बोलते हैं दिन निकलने को, प्रकाश होने को, रोशनी होने को फजर बोलते हैं। कहा है ना, साजी पहचानी हो ए वाणी समिया फजर, हुई तुम्हारे कारणे कुल देखो निज नजर। क्या कह रहे हैं कि राजी कह रहे हैं कि है सुंदर साज जी पहचानो, ये वाणी फजर का ज्ञान है, जो अंदर की अज्ञानता को पूर्ण रूप से मिटाने वाली है, पूर्ण उजाला करने वाली है, प्रकाश कर देने वाली है। ऐसा ये फजर का ज्ञान है। जैसे दिन उगता है ना, आपने देखा होगा कि रात को कोई चीज क्लियर दिखती नहीं है, थोड़ी सी रोशनी हो तो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। जितना कि आप सूरज निकलने पर जब रोशनी होती है, प्रकाश, आपको दूर दूर का स्पष्ट नजर आता है, कोई भी चीज आप अच्छी तरह देख सकते हो। तो ये ऐसा ज्ञान है। और क्या कहा, बुलाए लियाओ रूही फजर को, कि तुम क्या करो, सारी रूहों को, उनके अंदर जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को मिटा करके उनके अंदर ज्ञान का सवेरा कर दो। किसके द्वारा? इस वाणी के द्वारा। इस वाणी के द्वारा ज्ञान का उजाला कर दो, ज्ञान का प्रकाश कर दो। वतन कायम है जाए, जहां हमारा कायम वतन है, अखंड वतन है, परम धाम है, उस परम धाम में सभी रूहों को ले आओ। तो देखो, सुंदर बाई कही धाम से मैं साथ बुलावन आई, ये वाणी में चौपाई आती है। धाम से ल्याई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। क्या कह रहे धनिश्री देवचंद जी, उनके अंदर जो विराजमान सुंदर बाई है, कि मैं धाम से आई हूँ और सारे सुंदर साथ को बुलाने के लिए आई हूँ। और धाम से मैं क्या लेके आई हूँ? तारतम वाणी का ज्ञान, जिससे सारे ब्रह्मांड में रोशनी होगी, प्रकाश होगा। रूहे तो जागेंगी जागेंगी, लेकिन बाकी ब्रह्मांड भी जागेगा, वो भी पारब्रह्म के बारे में जानेगा, वो भी परम धाम के बारे में जानेगा कि वास्तव में परम धाम है क्या। ठीक है, वर्णन कर दिया गया, वेदों में भी कर दिया गया, कह दिया गया वेता वेदा अहा हम एतम मानतम पुरुषम आदित्य वर्णे तम से परस्तात्, कि वो बहुत महान पुरुष है। आदित्य वर्ण सूर्य के समान रंग वाला है, इस निराकार से, तम से परस्तात्, इस अंधकार से दूर है, आगे है। वर्णन कर दिया गया, लेकिन इस अंधकार से आगे जाना कहाँ है, आगे है क्या, वो तो स्पष्ट रूप से पता ही नहीं। संकेतों में वर्णन तो सब जगह है, परमधाम का भी है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी है, लेकिन वास्तव में वो है कैसा या उसका धाम कैसा है, वो सारी बातें यहां से आई। क्योंकि धनिश्री देवचंद जी की क्या कहा है, दूज का चांद, जैसे चांद होता है तो चांद की रोशनी होती है, प्रकाश तो होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता ना, दिखता है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं दिखता। और जो प्राणा जी हैं, उन्हें कहा गया सूरज, आखिरी इमाम। कहते ये चांद ए सूरज, चांद कौन है? धनिश्री देवचंद जी, श्यामा जी। और सूरज कौन है? प्राणा जी, जो जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान थी, जिन्हें महामती जी की शवा मिली। तो जो आखिरी इमाम होंगे ना, वो सूरज कहलाएंगे, तब उसमें पूर्ण रूप से रोशनी होगी। हाँ, धनिश्री देवचंद जी के बारे में तारतम ज्ञान आया, पता लगा, रूहें जागी, लेकिन पूर्ण रोशनी करने वाला, उजाला करने वाला ये तारतम ज्ञान उस समय नहीं था, इसलिए सभी रूहें पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई। इसीलिए प्राणा जी को क्या कहा है? मार्फत के ज्ञान का सूरज, क्योंकि वो स्वयं मार्फत है, मार्फत का स्वरूप है। तो इसलिए जब वो प्रकट हुए तो ये सब जगह रोशनी हो गई, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। अर्श 14 तब को नजर न आवत किन। कहते 14 लोक में, जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आज तक
नजर न आवत के, किसी को भी परमधाम नजर नहीं आया, किसी को भी परमधाम दिखाई नहीं दिया। तो सैरग से नजीक दिखाया बका वतन, और धनी की मेहर देखो, उन्होंने क्या कह दिया कि तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक है, इतना नजदीक है। वो हमें अखंड परमधाम उन्होंने बता दिया। कहते हैं ना, हक नजीक सैरग से, राजी जो है वो श्वास की नली से भी नजदीक है। आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखते ना देखे भरतार। ये सिंधी में आती चौपाई कि किस तरह से इंद्रावती जी ने कहा है कि राजी जो है वो श्वास की नली से भी नजदीक है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। आड़ो पटना द्वार, ना कोई रुकावट है, ना पर्दा है, ना दरवाजा है। राजी ने वाणी के द्वारा सारी बातें स्पष्ट कर दी, सारा ज्ञान दे दिया, फिर भी राज्य को देख नहीं पा रहे। तो इसमें तो आत्म मंथन की जरूरत है, आत्म चिंतन की जरूरत है कि राज्य देख क्यों नहीं रहे फिर। क्योंकि हमारा समर्पण इंद्रावती जी की तरह नहीं है। देखो, लालदास जी की बड़ी व्रत में एक चौपाई आती है, बहुत अच्छी चौपाई है। स्वाद कबीला लगता है, कहते हैं कि तुम्हें, या हक की निस्बत, कि तुम्हें सारा कबीले का स्वाद आ रहा है या राज्य की निस्बत याद आ रही है। लेकिन हमें क्या है, हमें कबीला ही प्यारा लगता है ना। जब हमारे हादी हैं, उन हादियों ने तो करके दिखाया ना, उन्होंने तो कबीले को छोड़ दिया। धनेश श्री देवचंद जी ने तो माता पिता को छोटी अवस्था में छोड़ दिया। जब 11 साल के थे, मन में विचार आया था तो कौन इताई क्यों कर, क्यों आई है यहाँ पर। जब ऐसा मन में प्रश्न उठा तो 16 साल की उम्र में माता पिता घर बार सब छोड़ के चले गए। जब प्रश्न धर्म का आया, मिराज ठाकुर ने किस तरह से फूलबाई को चुनना था या धर्म को चुनना था, तो फूलबाई जी ने भी और मिराज जी ने भी, दोनों ने मिलकर के धर्म पर चलना ही उचित समझा। उनकी पत्नी ने भी यही कहा कि मेरे कारण तुम धर्म से मत गिरना, अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म पालन करो, मैं तो आपको दोबारा पा ही लूंगी। तो इन लोगों ने किस तरह से अपने कबीले से अधिक किसे माना, अपनी और राज्य की निस्बत को, संबंध को। और हम क्या कर रहे हैं, विचार करें। राज्य की निस्बत को तो हमने पीछे रखा हुआ है, उस संबंध को। पहले इस संसार में जो संबंध बने हैं उनको निभाने में हम लगे हुए हैं, ये संबंध निभ जाए। बाकी तो राज्य तो हमारे हैं ही, उनका क्या है, वो हमें छोड़ नहीं सकते और उन्हें तो हम पा ही लेंगे। तो प्रश्न यहां उठता है, फिर हमें क्यों नहीं दिख रहा, इसीलिए नहीं दिख रहा, इसीलिए नहीं दिख रहा ना हमको, क्योंकि हमें वजूद प्यारा लगता है। दूसरी चपाई आती है, वजूद प्यारा लगता है, या महबूब की मोर, तुम्हें अपना शरीर प्यारा लग रहा है, या धनी का इश्क, धनी का प्यार, धनी का स्वरूप सुंदर लग रहा है, वो खींच रहा है। हमें तो अपना वजूद ही प्यारा लगता है ना। पहले तो हम वजूद के बारे में सोचते हैं, जबकि उन्होंने, हमारे हादियों ने वजूद की चिंता की ही नहीं। धनी वाणी में कह रहे हैं, इश्क क्यों ना उपजे, रूहों करना सोई उद्यम, रहा सोई लीजिए, जो हादिये धरे कदम। तो इश्क उत्पन्न क्यों नहीं होगा, हमें वही प्रयास करना है जो हमारे हादियों ने किया। जब प्रश्न आता है हमारे सामने, हम चुनाव कहाँ ठीक कर पाते हैं, चुनाव ठीक कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी। तो कहते हैं, किस तरह से अर्श 14 तब को नजर न आवत किन, सो सैरग से नजीक दिखाया बका वतन। और तारतम ज्ञान ने, जो दुनिया वाले आज तक
उस पारब्रह्म के बारे में जान नहीं पाए थे, पारब्रह्म को पहचान नहीं पाए थे, वो हमें धामधनी अक्षरातीत ने इस वाणी के माध्यम से श्वास की नली से भी नजदीक दिखा दिया कि वो हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। हम अपने अंदर ही उस पारब्रह्म को पा सकते हैं। ए इल्म जिन आइया सैरग से नजीक ताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। अब जो ये वाणी है, तारतम वाणी है, और इस वाणी के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान, जब ये हमारे हृदय में आ जाता है तब क्या होता है कि हमें धनी जो है अपने अक्षातीत, उनके लिए क्या होता है, वो परम धाम, वो राज्य सैरक की नली से भी नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक लगते हैं। अरे वो है कहाँ, वो तो मेरे अंदर तो विराजमान है, मेरे पास ही तो है। एक पट नजरों खोल के, ये जो हमारे आंखों के आगे पर्दा है, वो क्या है, माया का पर्दा। और उस पर्दे को खोल करके क्या करते हैं, वो हमारी आत्मिक दृष्टि, हमारी अंदर की दृष्टि को खोल करके माया के सभी पर्दे हटा करके किस तरह से हमें परम धाम का दीदार होता है। कहते हैं लिए अर्श में बैठाई। ये इसका मतलब यही नहीं है कि हम अर्श में बैठ गए, ये एक अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन क्या है कि हमें ऐसी प्रतीति होगी कि हम परम धाम में ही बैठे हैं। हम जो परम धाम में राज्य के साथ सुख लिया करते थे, वो हम इस तन से, इस ब्रह्मांड में वो सुख ले पा रहे हैं, हमें वो सुख मिल रहे हैं, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है। ए नेक हकीकत कहत हूं, है बात बिना हिसाब। अब इंदौती जी कहती हैं कि ये बातें तो बेशुमार हैं, अनंत हैं, असीम है, अपार है, बहुत बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वास्तविकता आपको बता रही, थोड़ी सी वास्तविकता बता रही हूँ, सारी नहीं, पूरा नहीं खोला उन्होंने। सो जाने जो लेवे कुंजे, वही जान सकता है इसकी गरिमा को, इसके महत्व को, इसकी वास्तविकता को, जो इस कुंजी को ले लेता है, जो इसे स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। खोले मायने मगज किताब, फिर वो हर किताब के जो भी गुज रहस्य हैं, उनके जो गुज अर्थ हैं, उन अर्थों को जान जाता है, उन अर्थों को खोल पाता है। कौन खोल पाता है, जो इसे अपने अंदर सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे स्वीकार करना है, अपने आचरण में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है, इस पर चलना है। सिर्फ मुख से कहने से नहीं होता, मुख से तो हर कोई कह देंगे हमारी राज्य से निस्बत है, हम राज्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं ये पता लगेगा उनकी रहनी से, उनके व्यवहार से। तो वो ही व्यक्ति जान सकता है जो उसे अपने अंदर उतारता है, और किस तरह से फिर वो उन किताबों के गुज रहस्यों को, गुज मायनों को खोल सकता है। सब किताबन की जब पाई हकीकत, तब तिन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। अब कहते हैं सब किताबन की, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, कहते हैं ना कि इस सारे जहान में किताबें बेहिसाब, इस संसार में बेहिसाब किताबें हैं। गिनती करो ना, गिनती नहीं होनी, करोड़ों कितनी होंगी, बहुत किताबें हैं, हिसाबें किताबें बेहिसाब। पर बात उस हक की सारी मिने इन किताब, और उस परम धाम की और उस पारब्रह्म की जो सारी बातें हैं, वो इस ब्रह्मवाणी में है। इसके अलावा किसी धर्म ग्रंथ में ना तो पारब्रह्म की पहचान है, और ना ही परम धाम के रास्ते का किसी को पता है। कहते तब तिन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। कितनी भी किताबें थी, इस धर्म ग्रंथ थे इस संसार में, जब पाई हकीकत, लेकिन वास्तविकता नहीं मालूम थी, सत्य का बोध किसी को नहीं था, किसी के अंदर भी छिपे हुए
जो बातें छिपी हुई हैं, सत्य छिपा हुआ है, लेकिन उसकी वास्तविकता किसी को नहीं मालूम जब तक खुद दामदनी अक्षरातीत जाहिर नहीं। तब तीन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। जब स्वयं वो हकी सूरत प्राणनाथ जी के स्वरूप में जाहिर हुए, तब सबको वास्तविक पहचान हुई, तब उसके अर्थों को जान सके, क्योंकि उनके अलावा उनके उस अर्थों को कोई खोल सकता ही नहीं था। उन्होंने कहा ही था कि वो स्वयं अल्लाह ताला आएगा और वो इनके मायने, इन अर्थों को खोलेगा। सभी में लिखा था कि वो पारब्रह्म स्वयं इनको खोल के बताएगा। सब बातें इसमें कि जितनी भी किताबें हैं, चाहे पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, बुद्ध गीता है, बुद्ध स्तोत्र है, कुरान है, हदीसें हैं, बाइबल है, सब में प्राणनाथ जी की सवलीला अद्वैत जो सच्चिदानंद है पारब्रह्म, उनकी पहचान है, संकेतों में है, किंतु उन्हें जान कैसे सकते हैं? तारतम्य ज्ञान के द्वारा। ये बात इस चौपाई में बताई गई है। बिना तारतम्य ज्ञान के उन भेदों को ना कोई खोल सकता है और ना कोई इसे जान सकता है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को हम यहीं दोहरा देते हैं। सब किताबन की सब किताबन की जब पाई हकीकत, जब पाई जब हकीकत, पाई हकीकत, तब तिन सब जाहिर हुई पाई हकीकत, तब तीन साब तब जाहिर इन हुई। सब जाहिर हुए। मोहम्मद हक मार्फत, श्री मोहम्मद हक मोहम्मद मार्फत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे बोलो जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।